अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ 18 हैदराबाद के इस खुसूसी रिपोर्ट में आपका खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। फलकनुमा पुलिस स्टेशन हुदूद में एक दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक फातिमा नगर इलाके में 3 फ्लोर की इमारत का मलबा 2 घरों पर गिरने की वजह से एक खातून मौके वारदात पर ही हलाक हो गए और इनके शौहर शेख इब्राहिम शदीद जख्मी हो गए। शेख इब्राहिम ने हमारे नुमाइंदे मोहम्मद मेराज से मुखातिब होकर बताया कि इनके घर के पीछे जो 3 मंजिला इमारत तैयार हो रही है, कल रात की आंधी और बारिश की वजह से उस इमारत का मलबा इनके और इनके बहनोई जो पड़ोस में ही रहते हैं दोनों के मकानों पर गिर गया। जैसे तैसे इन लोगों ने अपना एक छोटा सा आशियाना तैयार किया था और इस आशियाने की छत एस्बेस्टॉस की थी और इस पर मलबा गिरने की वजह से इनकी छत टूटकर नीचे गिर पड़ी और इस हादसे में शेख इब्राहिम की अहलिया मौके वारदात पर ही हलाक हो गई। अगर ये मलबे का शिकार इनके बच्चे होते तो मजीद और जानी नुकसान होता और इसका जिम्मेदार कौन होते, देखते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद मेराज की ये रिपोर्ट। नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद मेराज, न्यूज़ 18 हैदराबाद के साथ। ये फातिमा नगर में कल रात में एक हादसा हुआ जिससे एक लेडीज़ की वाक़ई मौत हो गई। बाजू की जगह पर कोई आदमी बिल्डिंग बनाए जिससे जो है ऑलरेडी 10 बार उसको समझाए, बातचीत किए, उसके बावजूद भी उन्होंने तवज्जो नहीं दिए, जिससे कल रात में अचानक कुछ ऊपर से ग्रेनेड गिरे जिससे इनके घर वालों की मौत हो गई। इनको 3 बच्चे हैं, बच्चे यतीम हो गए फिल वक्त। आइए उनकी ज़बानी सुनते हैं। साहब, आपका नाम? शेख इब्राहिम। शेख इब्राहिम, कैसा हादसा हुआ सर आपके घर पे? वो गनेटा गिरे ऊपर वाले बाजू के। अच्छा। बिल्डिंग वालों के इतने दिन से बोले, 2-3 दिन से बोले, तभी 8 दिन से 10 दिन से सुने नहीं। 1-10 बार बोले तो उन्होंने फिर बिल्डिंग बना दिए। वो कुछ नहीं लगाए थे गोड़ियाँ गनेटा गिर गए। उसमें जो ना हमारी बीवी का इंतकाल होगा। तो पूरे बच्चे जो ना, बच्चों को भी मारा लगे, वो लगे, सब लगे। मेरी कमर भी जो ना वो चले गई और मैं उस्मानिया में गया था और जो ना वहाँ फिर भेज दिए। मतलब आपका थोड़ा ट्रीटमेंट करके करा के बरल आपको भेज दिए जी। तो अब ये बिल्डिंग जो बनी थी आपके घर के पास, वो बिल्डिंग वालों को ऑलरेडी आप 1 से 10 बार बोले हुए हैं कि ये भाई आप जो काम कर रहे हैं इससे कुछ हादसा होगा मेरे घर पे, ज़रा आप एहतियात से काम करिए बोल के आप बोले। उसके बावजूद भी वो लोग नहीं सुने। आपके घर पे का रात में अचानक हादसा होगा, हादसा होकर आपके वाइफ का इंतकाल होगा। हाँ, नुकसान होगा, घर पे पूरा नुकसान होगा। कितना नुकसान होगा आपका घर का? वो अंदाज़ा नहीं बोल सकते ना कितना हुआ क्या। तकरीबन मैं अभी जाकर देख कर आया वहाँ पर, यानी कि 3 कमरे डैमेज है। 3 कमरे डैमेज है, मैं वहाँ पर जाके देख कर आया। हाँ, 3 कमरे पूरे डैमेज है। नुकसान कितना हुआ अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो कि ऑलरेडी इन्हों सामने वाले घर को जताने के बावजूद उस पर कोई अमल नहीं किया गया है। आज इनके घर पे हादसा हो गया जिससे इनके बीवी इनसे महरूम हो गए, इनके बच्चे हैं छोटे छोटे। अब इनकी देखभाल की परेशानी। आपको वीडियो बताई गई भी है। जो घर पे हादसा हुआ वहाँ पर इब्राहिम साहब के भौने भी वहीं पर रहते थे, जो उनके ऊपर भी हादसा उतरा, उनके हाथ पे भी कुछ मार लगा। आइए उनसे भी थोड़ा बयान लेते हैं। साहब, आपका नाम? मोहम्मद शबीर। शबीर साहब, आपके घर पे क्या हादसा हुआ? किसको तकलीफ हुई? किसको मारा लगे? मेरे को मारा लगे, बच्चे को मारा लगे जी। पैर को मार लगा, बच्चे को उस्मानिया में आए, हाथ को लगा, कल्ले को लगा, पैर में यहाँ लगा। अच्छा। बाजू वाले दूसरे नहीं आए, आके बचाए, इनको बचाने में मेरे को नहीं आया, आके लगा मेरे को। परल मारा बहुत लगे। आपके घर में कोई ऐसा जानलेवा हमला नहीं हुआ? 3 टूटे, ऊपर से गिरा, 3 बच्चे मुँह में गया, 10 बोल के मेरे को लगा, बच्चा चिल्ला, बच्चे को 3 हो गई, मेरे को लगा। आप क्या काम करते सर? मैं कुर्सियों का काम करता हूँ जी। शादी खाने का मर्द बनाता हूँ। शादी खाने में जाते। जैसा कि आप देख सकते हैं नाजरीन, ये घर के बाजुक और एक घर में बाजुक रहने वाले हैं जो इनके रिलेशन में है। उनके ऊपर भी हादसा उतर गया जिसके उनके बच्चे को पैर की हड्डी डैमेज हुई, जो उस्मानिया में फिल वक्त। इनके हाथ पे भी कुछ मारा लगे हुए हैं, उन्होंने भी बयान दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। ऑलरेडी हम लोग उनको वो करे थे, मगर उन्होंने उतना वो करके रख दिए हैं। हमारे भाई आज परेशान बैठे हुए हैं। हाँ, 3 बच्चे हैं उनको। अब हमारे भावा जैसा होगा, उनका जान का
उनका इतना बड़ा हादसा होगा, कौन जिम्मेदार होंगे उसके। बोले भी उनको कितने बार जताए भी हमारे भाई जाके ऐसा वो करो बोले तो उन्होंने नहीं सुने। अब इसका 3 मंजिल बना के छोड़ दिए होगा, क्या करेंगे क्या वो करेंगे समझ में नहीं आ रहा। ये बच्चे यतीम हो गए, मेरी भावत छोड़ के चले गई हमारे को, क्या करेंगे अब। आप लोग कुछ तो भी वो करिए भाई, कानून कुछ तो भी मदद कीजिए। हमारे भाई का कमर पूरी बैठ गई, आप चलने नहीं आ रहा उनको, क्या करेंगे क्या समझ में नहीं आ रहा। हमारे भाई के वहाँ से बच्चे यतीम हो गए, कुछ न कानून कुछ ना कुछ फैसला करेंगी और मजाक के वहाँ से मदद करीजिए, इंसाफ होना हमारे भाई। मैं मोहम्मद मेहराज, कैमरामैन बाबर के साथ। नाज़रीन, न्यूज़ 18 हैदराबाद चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ ये याद दें, मैं इब्राहिम, अल्लाह हाफ़िज़।